हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ को केमिस्ट्री स्टार्ट किए हूँ 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका पार्ट नंबर 14 है। अभी तक पार्ट 13 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर देख लेना है। हमारा जो ये वीडियो आप लोग को मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड मैनर में आती है। और ये हमारा वीडियो कम से कम 20 मिनट्स यानी कि 15 से 20 मिनट्स का ये वीडियो आप लोग को रहता है। यानी कि इसीलिए इसका पार्ट्स क्या होता है, लंबा हो जाता है। यानी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में टोटल 14 पार्ट्स है और 15 से 20-20 मिनट्स का एक एक वीडियो का पार्ट्स है। तो ये आप लोग देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर पी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर पी ब्लॉक्स का एलिमेंट्स अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को कंफर्म कर लो कि 100% पेपर में क्वेश्चंस आप लोग को यहीं से आएंगे। और ये टॉपिक 7 नंबर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है और ये टॉपिक्स में लगभग 9 से 10 नंबर तक क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ये बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड 2025-26, तो ये टॉपिक से कभी कल 15 से 20 नंबर के भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आप लोग को वर्ग 15 पढ़ा चुका हूँ, 16 का ये लास्ट सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल लास्ट है। उसके बाद वर्ग 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बताएंगे। उसके बाद वर्ग 18 ये टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। उसके बाद 3 और डी और ए ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, SO2। एस का मतलब क्या होता है बाबू, सल्फर, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 16। और ऑक्सीजन जो O2 होता है, O2 का मतलब, O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी O मतलब क्या होता है, 8, जिसका ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। तो यहाँ पर देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड पहला इसका अणु सूत्र क्या होता है, SO2। SO2 मतलब क्या होता है, सल्फर डाई, डाई मतलब दो और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन दो। यानी कि सल्फर मतलब S, ऑक्साइड मतलब O2, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। सूत्र का ही नाम होता है सल्फर। सल्फर मतलब S, डाई मतलब दो और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यानी कि दो ऑक्सीजन, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, जिसको SO2 कहा जाता है। इसका हम लोग बात करेंगे आणविक द्रव्यमान पर। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 64 MU। MU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान जो क्रमांक कहलाता है या संख्या कहलाता है, ये कहलाता है। तो इसका क्या होता है, 64 MU। लेकिन ये 64 MU आया कैसे। तो एस का मतलब क्या होता है बाबू, सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। सल्फर का जो एस यहाँ पर है, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, सल्फर का, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे परमाणु संख्या। फिर ऑक्सीजन प्लस के, देखिए परमाणु संख्या सल्फर की कितनी होती है, 16। लेकिन इसकी द्रव्यमान की बात करें, आणविक द्रव्यमान की बात करें तो इसके 2 से गुणा कर देते हैं, यानी 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। किसका, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सल्फर का तो निकाल लिए कि 32, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, 32 लिख दिए और प्लस का। अब यहाँ पर O2 बचा है, क्या बचा है, O2। O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 हो गया। तो O2 मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8 होता है। और इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 2 से गुणा कर देते तो 8 दूनी का 16 होता है। तो एक ऑक्सीजन का 16 यहाँ पर हो गया। तो O2 यानी 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 दूना का 32 हो जाएगा, यानी 2 ऑक्सीजन है तो कितना आ जाएगा, वो 32। तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो 32 और प्लस का 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 MU। तो वही बताया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 64 MU होता है, जिसको एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। आया समझ में कैसे हुआ, एक बार फिर से इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इसको समझा दे रहा हूं, देखिए कैसे। सल्फर जो होता है इस, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर तो सल्फर का हम 32 लिख दिए, यहाँ पर 32। अब आइए बात करते हैं एस, फॉर्मूला है O2। O2 है ना, तो O2 ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। होता है कि नहीं होता है, द्रव्यमान इसके 2 से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी का 16 होता है। तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 और 32 जोड़ देंगे तो 64, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 64 MU हो जाएगा। अब तीसरा नंबर इसकी प्रसंकरण की बात करते हैं। तो इसमें प्रसंकरण sp2 लगता है, क्या लगता है, प्रसंकरण
sp2 किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रसंस्करण क्या होता है, तो sp2 होता है। तो यहाँ पर आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में समझ गए कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है, SO2। इसके नाम से ही हम लोग को पता होता है कि सल्फर मतलब S, सल्फर डाई मतलब दो और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यानी कि SO2 यानी कि सल्फर एक और ऑक्सीजन यानी कि दो, यानी कि डाई। तो SO2 यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 64 MU और प्रसंस्करण क्या होता है, sp2 होता है। अब हम लोग बात करेंगे निर्माण विधि, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि, पहला विधि इसका क्या जानेंगे, प्रयोगशाला विधि। अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट हम लैब में जाते हैं तो SO2 यही जो सूत्र होता है SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ये कैसे बनता है प्रयोगशाला में। तो ये प्रयोगशाला विधि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोगशाला विधि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन पूछे या सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का उल्लेख करें, 5 नंबर का पूछे, तो इसको हम कैसे इसको उल्लेख कराएंगे, कैसे समझाएंगे, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। क्या है कि जब प्रयोगशाला में, देखिए जब प्रयोगशाला में कॉपर की अभिक्रिया, देखिए कॉपर का सूत्र क्या होता है, Cu। तो देखिए क्या लिखा है कि जब प्रयोगशाला में, अगर हम लोग लैब में ले जाते हैं किसको, जब हम लोग लैब में ले जाते हैं प्रयोगशाला विधि यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने को, तो कैसे करते हैं कि जब प्रयोगशाला में कॉपर की अभिक्रिया, यानी कि जब प्रयोगशाला में इसको ले जाते हैं बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पर कॉपर की अभिक्रिया Cu2, कॉपर का सूत्र क्या होता है, Cu। तो इसमें कॉपर की अभिक्रिया Cu2 यहाँ पर लिखा गया, तो कॉपर की अभिक्रिया समझिए, कॉपर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। यहाँ पर ये क्या हो गया बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि प्रयोगशाला विधि में क्या है कि जब प्रयोगशाला में हम लोग कॉपर को, कॉपर जो होता है कॉपर को अभिक्रिया किससे कराते हैं, कॉपर की अभिक्रिया किससे कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, तो हम लोग को क्या बाबू प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्राप्त होगा। क्या होगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होगा। लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि ये Cu है ना, तो Cu, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करेंगे, तो पहले हम लोग SO2 निकाल देंगे, इसमें SO2 निकाल देंगे। यहाँ पर समझिए, तो SO2 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। यानी कि इस रिएक्शन से SO2 हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसमें बचा क्या, यहाँ पर यही देखना है कि यहाँ पर रिएक्शंस में बचता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या हम किए कि SO4 है तो इसमें SO2 निकाल दिए। तो अब इसमें बचेगा क्या, H2 बचेगा, देखिए H2 बचेगा, क्योंकि H2 बचेगा, SO2 निकाल दिए तो H2 बचेगा और इसमें O2 केवल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो H2O2 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। यहाँ पर समझिए कैसे समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, SO2 निकाल लिए, यहाँ पर SO2 निकाल दिए, तो बचता क्या, H2 बचेगा और SO2 तो यहाँ पर लिख दिए, तो केवल इसमें O2 ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर H2 और O2 यहाँ पर लिख दिए। ये वाला पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर केवल H2 और O2 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए अब ये जो H2 और O2 है, यहाँ पर H2 और O2 है कि नहीं है, तो इसमें हम लोग H2 और O यहाँ पर जल निकाल लेते, H2 और O जल निकाल लेते। इसमें केवल क्या बचेगा, केवल एक ही ऑक्सीजन बचेगा, क्योंकि सूत्र क्या है, H2 और O2 है कि नहीं है। तो H2O निकाल लेंगे तो केवल एक ही ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, H2O लिख दिए। अब बचता क्या है, CO, केवल इसमें O बचेगा और Cu2 बचेगा, तो यहाँ पर Cu2 और O यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, Cu2O यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में कैसे इसको किए, समझ में आ गया। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि पहला क्या होता है कि प्रयोगशाला विधि या प्रयोगशाला निर्माण विधि, फर्स्ट में इसका कैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो पहला प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर समझिएगा कि जब प्रयोगशाला में कॉपर की अभिक्रिया, कॉपर मतलब Cu, कॉपर की अभिक्रिया
सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 से कराई जाती है। तो सल्फर डाई प्राप्त होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि SO2 प्राप्त होता है। लेकिन ये SO2 कैसे प्राप्त होता है यहाँ पर समझिए, कॉपर की अभिक्रिया हो गया Cu2 और H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका रिएक्शन हम कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SO4 है ना, तो यहाँ पर SO2 लिख दिए, तो बचेगा क्या, SO2 लिख दिए तो केवल इसमें एक O2 बचेगा और H2 बचेगा। खुद आप लोग समझिएगा, SO4 है तो SO4 को SO2 यहाँ पर लिख दिए तो बचेगा क्या, SO2 लिख दिए तो केवल O2 बचेगा और H2 बचेगा, तो H2O2 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब H2O2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2O2 को H2O लिख दिए, H2O लिख दिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, H2O यहाँ पर लिख दिए। अब बचा इसमें केवल एक ऑक्सीजन, CO2 बचा। यहाँ पर H2O तो लिख दिए, तो H2O2 में H2O लिख दिए तो केवल बचेगा O, तो O यहाँ पर Cu2 हो, तो इसको Cu2 लिख दिए, जिसको कॉपर की ऑक्साइड कहा जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और बैलेंस भी कर लेते हैं, देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, एक 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सल्फर एक है S, इसमें भी एक S है। अब कॉपर की बात करें, कॉपर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर Cu2, कॉपर भी 2 है, तो ये क्या हो गया, पूरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। हाइड्रोजन भी देखिए, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये क्या हो गया, हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया प्रयोगशाला विधि। दूसरा ये VVI विधि है, प्रयोगशाला विधि, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ये प्रयोगशाला विधि हो गया। अब दूसरा की बात करते हैं औद्योगिक विधि की, ये भी VVI है, यानी दोनों आप लोग यहाँ पर VVI क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए औद्योगिक विधि की बात हम करते हैं कि औद्योगिक विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करें, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि औद्योगिक स्तर पर, यानी औद्योगिक विधि बनाना है हम लोग को, तो औद्योगिक स्तर पर देखिए, औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण धातुओं के सल्फाइड के, धातुओं के सल्फाइड, यानी धातु के, जैसे धातु हो गया, जिंक्स हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि फिर से इस पर समझिए, थोड़ा लाइट कट गया था। औद्योगिक विधि यानी कि औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हम लोग कैसे कराते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, यहाँ पर देखिए औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण धातुओं के सल्फाइड के दहन द्वारा किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि धातुओं के सल्फाइड क्या हो गया, जैसे ZnS हो गया, जिंक के सल्फाइड हो गया, ये धातु के क्या हो गया, सल्फाइड होते। जैसे कि CuS कॉपर के सल्फाइड्स हो गए, तो ये क्या होता है कि धातु के क्या होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। आए समझ में। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप लोग समझिएगा पहले। ये ZnS क्या हो गया, जिंक, ZnS मतलब कि जिंक सल्फाइड, ये धातु के क्या हो गए, सल्फाइड्स हो गए। और दहन की बात करते हैं, अगर कहीं भी दहन की बात करता है तो वहां पर O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किया जाता है। दहन कब किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही किया जाता है। तो यहाँ पर O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे यहाँ पर इसका हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो वही देखा गया कि औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण धातुओं के सल्फाइड, जो धातु के सल्फाइड होते हैं उसके दहन द्वारा किया जाता है। यानी धातु के सल्फाइड ZnS हो गया, जिंक सल्फाइड, और O2 ऑक्सीजन यानी दहन के प्रेजेंट्स में कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त है, ZnS यानी कि SO2 यहाँ पर हो जाएगा, SO2, तो यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, और ये Zn बच गया जिंक, तो यहाँ पर हम लोग जिंक यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि आप लोग समझ गए। अगर क्वेश्चंस में आप लोग एग्जाम्स में आ सकता है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करें, तो पहला आप लोग को समझा दिए। दूसरा आ जाएगा औद्योगिक विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करें, तो ये आप लोग पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना। अब इसके हम लोग चलते हैं कुछ उपयोग के बारे में, गुण के बारे में, और कुछ और भी इसका है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त किए। ठीक, अब देखिए SO2 के तो बारे में समझ गए कैसे बनता है, कैसे इसका उपयोग। अब इसके हम लोग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के गुण के बारे में समझेंगे और इसके उपयोग के बारे में हम लोग समझेंगे। इस सल्फर डाइऑक्साइड का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसके उपयोग क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गुण के बारे में समझेंगे। पहला गुण क्या होता है यहाँ पर समझिए, SO2 आप लोग को पहले बताए सल्फर डाइऑक्साइड,
SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाम से ही पता चलता है कि सल्फर एक और ऑक्साइड यानी कि डाई मतलब कि दो ऑक्सीजन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर पहला गुण इसका है कि यह एक रंगहीन तीखी गंध युक्त विषैली गैस है। यानी कि SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह एक रंगहीन यानी इसकी कोई रंगहीन यानी कि रंग होता ही नहीं है, और तीखी गंध युक्त यानी कि बहुत ही तीखी विषैली गंध युक्त यानी कि विषैली यानी कि जहरीली क्या है, ये एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको SO2 के रूप में हम लोग समझते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर समझिए, जिसका द्रवणांक अगर बात करते हैं, जिसका द्रवणांक 198 केल्विन तथा क्वथनांक 263 केल्विन होता है। द्रवणांक मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवणांक बोलते हैं। तो जिसका द्रवणांक 198 केल्विन, जिसका द्रवणांक 198 केल्विन यानी कि जिसका अगर द्रवणांक की बात करते हैं, अगर कोई भी पदार्थ उस पर द्रवित हो जाती है, यानी कि यहाँ पर अगर इसकी फ्रीजिंग की बात करते हैं तो जिसका द्रवणांक 198 केल्विन तथा क्वथनांक की बात करते हैं, बॉइलिंग की बात करते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का, तो 263 केल्विन होता है। कितना होता है, तो 263 केल्विन होता है। तो फिर से समझिएगा कि जिसका द्रवणांक की बात करते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का, अगर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के द्रवणांक की बात करते हैं तो 198 केल्विन होता है, तथा क्वथनांक की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 263 केल्विन होता है। तो यहाँ पर ये इसका इसका क्या होता है, ये गुण होते हैं। 3 नंबर गुण यहाँ पर करते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यानी कि SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह हवा से भारी होता है। यानी जो ऑक्सीजन O2 जो हवा होता है यह हवा से भारी होता है। कौन, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होता है वह हवा से क्या होता है बाबू, भारी होता है। 4 नंबर इसके गुण पर जानेंगे समझेंगे, यह जल में अति विलय होता है। यानी कि ये जल में बहुत कम ही घुलनशील होता है, अति विलय होता है जो SO2 होता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा समझ में। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के उपयोग के बारे में समझेंगे। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग क्या है, इनके बारे में हम लोग अब समझेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। तो पहला उपयोग क्या है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के दैनिक जीवन में उपयोग, ऊन, हम लोग ऊन देखे हैं जो ठंडे के मौसम में जो कपड़े ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो ये ऊन तथा रेशम के विरंजक में किया जाता है। यानी कि ऊन तथा रेशम के विरंजक, विरंजक का मतलब समझते हैं जो इसको कलरिंग किया जाता है विरंजक के रूप में, तो उसमें किया जाता है ऊन तथा रेशम के विरंजक में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। दूसरा नंबर यहाँ पर समझिए, शर्करा तथा पेट्रोलियम के शोधन में, जो शर्करा तथा पेट्रोल जो आते हैं उसके शोधन करने में, प्यूरिफाई करने में किसका उपयोग किया जाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग किया जाता है। किसका, शर्करा तथा पेट्रोलियम के शोधन में। 3 नंबर इसका उपयोग समझते हैं, द्रव SO2 यानी कि अगर लिक्विड में सल्फर डाइऑक्साइड हो, यानी कि लिक्विड यानी कि जल की तरह सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। अब आप लोग को बता रहा हूं वर्ग 16 का, 15 खत्म कर दिया, वर्ग 16 भी आप लोग को इंड है। एक केवल आप लोग को वर्ग 16 में पढ़ाना है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 16 में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, उपयोग क्या है, गुण क्या, ये आप लोग को समझा देंगे। नेक्स्ट आप लोग को शाम तक इसकी वीडियो आ जाएगी। उसके बाद वर्ग 17 और वर्ग 18 दो ही आप लोग को यहाँ पर बच गया है, वर्ग 17 और वर्ग 18। उसके बाद D और F ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।